जब भी उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शायद इतिहास, संस्कृति या फिर करोड़ों लोगों की भीड़, है ना? पर इन सब चीजों की बुनियाद, इनकी नींव क्या है? वो है यहाँ की जमीन। तो आज हम उत्तर प्रदेश की इसी जमीनी हकीकत को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। इसकी भौगोलिक और भूवैज्ञानिक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। सबसे पहले चलिए इस एक आंकड़े पर गौर करते हैं। 20 करोड़ ये उत्तर प्रदेश की अनुमानित आबादी है। पता है कितनी बड़ी संख्या है? ये ब्राजील या पाकिस्तान जैसे कई बड़े देशों की आबादी से भी ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य ही नहीं, बल्कि दुनिया में इंसानों के सबसे बड़े ठिकानों में से एक है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। भाई, आखिर एक अकेला राज्य इतनी बड़ी आबादी को संभालता कैसे है? इसका जवाब किसी सरकारी योजना या इकोनॉमी के मॉडल में नहीं, बल्कि इसकी मिट्टी में, इसकी जमीन में छिपा है। उन चट्टानों में जो लाखों साल पुरानी हैं, और उन नदियों में जो इसे सदियों से सींचती आ रही हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, उस जमाने में जब इस इलाके की किस्मत लिखी जा रही थी। और ये कहानी शुरू होती है भूविज्ञान से, यानी जियोलॉजी से, उन चट्टानों से जिन्होंने इस पूरे इलाके का मिजाज तय किया। जी हां, करोड़ों साल पहले की बात है। भारत का जो जमीनी हिस्सा है, जिसमें आज का उत्तर प्रदेश भी आता है, वो गोंडवाना लैंड नाम के एक बहुत बड़े महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। फिर जब इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो इस जबरदस्त टक्कर से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का जन्म हुआ। और इसी टक्कर ने उत्तर भारत के विशाल मैदानों की नींव भी रखी। अब ये जो स्लाइड है ना, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, ये एक तरह की टाइम मशीन है। ये उत्तर प्रदेश का जियोलॉजिकल मैप है, जो हमें जमीन की सतह के नीचे झांकने का मौका देता है। ये दिखाता है कि आज जो जमीन हमें दिख रही है, वो असल में इतिहास की कई परतों से बनी है, बिल्कुल एक जियोलॉजिकल केक की तरह। तो सोचिए, इस जमीन की बुनियाद में 4 बड़ी बड़ी परतें हैं। सबसे नीचे सबसे पुरानी है आर्कियन चट्टानों की नींव, जो दक्षिणी पठार में मिलती हैं। उसके ऊपर आती है विंध्यन परत, जिससे हमें चूना पत्थर जैसे जरूरी संसाधन मिलते हैं। फिर है गोंडवाना परत, जिसमें कोयले के बेशकीमती भंडार छिपे हैं। और सबसे ऊपर जो सबसे नई और सबसे जरूरी परत है, वो है चतुर्थक जलोढ़। ये वही उपजाऊ मिट्टी है जिसने इस पूरे क्षेत्र को खेती का पावर हाउस बना दिया। तो चलिए अब भूविज्ञान की गहराइयों से बाहर निकलते हैं और आज के उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक छोटा सा सफर करते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और देखते हैं कि करोड़ों साल का ये इतिहास आज के भूगोल को कैसे शक्ल देता है। तो ये रहा हमारे सफर का एक रोड मैप। ये नक्शा उत्तर प्रदेश को 4 मुख्य भौगोलिक हिस्सों में बांटता है। सबसे ऊपर उत्तर में शिवालिक की तलहटी और भाबर तराई का इलाका, बीच में विशाल गंगा का मैदान, और सबसे नीचे दक्षिण में पठारी क्षेत्र। हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तर से, ठीक उस जगह से जहां हिमालय खत्म होता है और मैदान शुरू होते हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक घटना होती है। ऐसा लगता है मानो नदियां आंखों के सामने से गायब हो जाती हैं और फिर कुछ किलोमीटर दूर जाकर अचानक दोबारा प्रकट हो जाती हैं। और ये जादू होता कैसे है, वो इस स्लाइड में साफ दिखता है। देखिए, शिवालिक की तलहटी में है भाबर क्षेत्र। यहां जमीन कंकड़ पत्थरों से भरी हुई है, तो हिमालय से उतरने वाली नदियां इसमें समा जाती हैं और जमीन के नीचे बहने लगती हैं। फिर भाबर के ठीक दक्षिण में आता है तराई क्षेत्र। यहाँ की जमीन चिकनी है, तो वो सारा भूमिगत पानी वापस सतह पर आ जाता है और एक दलदली नम इलाका बना देता है ना कमाल? चलिए अब कदम रखते हैं उत्तर प्रदेश के दिल में। यह है विशाल और उपजाऊ गंगा का मैदान। राज्य का लगभग 3/4 हिस्सा यही मैदान है, और सही मायनों में यही इसकी कृषि समृद्धि का असली केंद्र भी है। इस मैदान की जिंदगी का राज बस एक शब्द में छिपा है, जलोढ़। ये वो उपजाऊ मिट्टी है जिसे गंगा और उसकी सहायक नदियां हजारों लाखों सालों से हिमालय के पहाड़ों से बहा कर ला रही हैं। यही जलोढ़ मिट्टी इस इलाके को दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बनाती है। लेकिन सारी जलोढ़ मिट्टी एक जैसी नहीं होती। इसे ऐसे समझ सकते हैं, खादर वो ताज़ा पौष्टिक मिट्टी है जो नदी हर साल बाढ़ के साथ एक तोहफे की तरह लाती है, और बांगर वो पुरानी मिट्टी है जो अब नदी की पहुंच से थोड़ी दूर ऊंचाई पर चली गई है। बस इसीलिए खादर की जमीन खेती के लिए सोना मानी जाती है। अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं, एक ऐसे इलाके में जहां का मिजाज गंगा के मैदानों से बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं दक्षिणी पठार की, जो एक ऊबड़ खाबड़ और चट्टानी इलाका है।
ये जो दक्षिणी पठार है, जिसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड जैसे क्षेत्र आते हैं, ये असल में भारत के प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी हिस्सा है। यहाँ की जमीन कठोर आर्कियन चट्टानों से बनी है जो करोड़ों साल पुरानी है। ये मैदानों की तरह सपाट नहीं, बल्कि एक पहाड़ी और चट्टानी भूभाग है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कहानी सिर्फ इसके अंदर की जमीन तक ही सीमित नहीं है। इसकी असली अहमियत इस बात में भी है कि ये भारत के दिल में बसा है और अपने आसपास के इलाकों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना ज्यादा कनेक्टेड है। इसकी सीमाएं 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती हैं, और तो और नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। ये भौगोलिक जुड़ाव ही इसे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। और आखिर में ये एक बात सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। दक्षिणी पठार की उन कठोर चट्टानों से लेकर गंगा के मैदान की उपजाऊ मिट्टी तक, उत्तर प्रदेश की जमीन ने ही यहाँ बसने वाले समाज, संस्कृति और इतिहास को वो शक्ल दी है जिसे हम आज जानते हैं। तो हम इस सफर को इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर इस जमीन ने इतना मजबूत मंच तैयार किया, तो सोचिए उस पर कैसी कैसी महान सभ्यताओं का विकास हुआ होगा। इस उपजाऊ भूमि ने आखिर किस संस्कृति को जन्म दिया जो आज भी यहाँ के हवा में जिंदा है? इसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों में मिलेगा।